नमस्कार, वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज की वीडियो में हम टेनिस ग्रैंड स्लैम और 2024-25 के विजेता कौन रहे अलग अलग टूर्नामेंट्स के, इनके बारे में समझेंगे। ग्रैंड स्लैम का क्या मतलब होता है और जो टेनिस के अलग अलग टूर्नामेंट्स हैं वो किस सीक्वेंस में एक साल में आयोजित किए जाते हैं, हर साल आयोजित किए जाते हैं, उसका क्रम समझेंगे और इनकी शुरुआत कब से हुई और जो भी इसके बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में भी देखते हैं। और इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं टेनिस के हिस्ट्री से रिलेटेड, उनको भी हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके इंट्रो से। हम सब जानते हैं टेनिस एक रैकेट खेल है जो कि या तो अकेले प्रतिद्वंदी एकल के खिलाफ या फिर दो युगल यानी मिश्रित टीम के रूप में खेला जाता है, यानी या तो सिंगल खेलते हैं हम, डबल के रूप में ये गेम होता है। एक वर्ष में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और लास्ट होता है यूएस ओपन। एक ही कैलेंडर वर्ष में यानी एक ही साल में सभी चारों टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाला जो प्लेयर होता है उसको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि आपने पूरे करियर में अलग जीते हैं चारों, तो आपको करियर ग्रैंड स्लैम का टाइटल मिलता है। इन चारों का जो सीक्वेंस है वो इसी सीक्वेंस में जैसा मैंने लिखा है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, लास्ट में यूएस। इनकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले विंबलडन ओपन 1877 में शुरू हुआ, फिर यूएस ओपन 1881, फ्रेंच ओपन 1891 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि साल में सबसे पहले शुरू होता है, उसकी शुरुआत सबसे लास्ट में 1905 में हुई थी। 2024-25 में कौन अलग अलग टूर्नामेंट्स का विनर रहा, इनको देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो टूर्नामेंट है वो जनवरी माह में आयोजित होता है। इसका स्थान मेलबर्न पार्क, ऑस्ट्रेलिया यानी मेलबर्न में। 2025 में मेन सिंगल का जो चैंपियन है वो रहे जेनिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले हैं। विमेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो चैंपियन है 2025 की वो रहे मेडिसन कीज, यूएसए की। 2024 मेंस सिंगल चैंपियन ऑस्ट्रेलियन ओपन के जेनिक सिनर ही थे और विमेन सिंगल की आर्यना संभालेंका, बेलारूस की। और 2024 में इसी ओपन के यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो पुरुष के युगल के चैंपियंस थे, मिश्रित के वो रहे रोहन बोपन्ना और इनके साथ में थे मैथ्यू एबडेन। हम सब जानते हैं रोहन बोपन्ना इंडिया के हैं और ये सबसे उम्र दराज प्लेयर बनने वाले, ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने वाले प्लेयर बने थे। इसमें देख सकते हैं आप इस चित्र में, ये जो फोटो है जेनिक सिनर की है, इटली के प्लेयर हैं। अभी इन्होंने जो है 2024 का भी और 25 का भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का टूर्नामेंट जीता है। दूसरा जो ओपन है उसका नाम है फ्रेंच ओपन। ये टूर्नामेंट मई और जून के माह में होता है, रोलैंड गैरोस पेरिस में। और 2024 में जो मेन सिंगल चैंपियन बने वो थे कार्लोस अल्काराज, स्पेन के रहने वाले हैं। और विमेन सिंगल चैंपियन इगा स्वियातेक, पोलैंड के प्लेयर हैं। तीसरा जो टूर्नामेंट है वो है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन का जो टूर्नामेंट है ये जून और जुलाई के महीने में होता है और इसका जो आयोजन होता है, स्थान है, वो है ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब लंदन। 2024 मेन सिंगल चैंपियन इन्हीं कार्लोस अल्काराज ने जीता, जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। कार्लोस अल्काराज स्पेन के प्लेयर हैं। और विमेन सिंगल चैंपियन बारबोरा क्रेजिसिकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की प्लेयर हैं, इन्होंने विमेन सिंगल विंबलडन ओपन 2024 का जो टूर्नामेंट था वो जीता है। इसके बाद है जो अंतिम ओपन है वो है यूएस ओपन। यूएस ओपन का जो टूर्नामेंट है ये साल के सबसे लास्ट में आयोजित किया जाता है, अगस्त और सितंबर के महीने में। इसका जो आयोजन का जो स्थान है वह फ्लशिंग मीडोज, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका इसको आयोजित करता है। 2024 मेन सिंगल के जो विनर हैं वो हैं जेनिक सिनर, इटली के, जो कि अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के भी विनर रहे। विमेन सिंगल में देखें तो एरिना सबालेंका, बेलारूस की। 2023 का मेन सिंगल का जो चैंपियन थे वो यूएस ओपन की, वो नोवाक जोकोविच थे, सर्बिया के रहने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है टेनिस से जुड़े हुए। सबसे पहला फैक्ट है कि अब तक का जो सबसे छोटा ग्रैंड स्लैम फाइनल था वो 34 मिनट का था सिर्फ। 1988 के फ्रेंच ओपन फाइनल में स्टेफी ग्राफ ने नताशा जेवेरावा को पूरी तरह से एक तरफा मुकाबले में 6-0 6-0 से हरा दिया था। और सबसे कम टाइमिंग का मतलब सिर्फ 34 मिनट तक ये टूर्नामेंट चला था। और सबसे लंबा टूर्नामेंट टेनिस का वो 11 घंटे 5 मिनट में चला। ये जॉन इस्नर और निकोलस माउथ के बीच खेला गया था। और एक लास्ट फैक्ट, इसी टेनिस के
टूर्नामेंट से डॉन बज टेनिस इतिहास में एकमात्र पुरुष खिलाड़ी है जिन्होंने 1937 में विंबलडन से लेकर के 1938 में यूएस ओपन तक लगातार 6 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते, यानी सिंगल्स के। 1937 का विंबलडन, उसके बाद फिर विंबलडन के बाद यूएस ओपन, फिर अगले 1938 के चारों जो ग्रैंड स्लैम है सिंगल्स के इन्होंने जीते थे डॉन बज ने। तो ये था 2024 के टेनिस ओपन टूर्नामेंट के विनर, और वो किस देश से संबंधित थे सिंगल्स के। हमने डबल्स के इसलिए बात नहीं की क्योंकि एग्जाम में डबल्स के क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम किसी और गेम या और भी 2024-25 में अलग अलग गेम्स में कौन विनर रहे या किस गेम्स का कहाँ आयोजन हुआ उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।